अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक नवाज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर बिज़नेस चैनल। ब्रदर, आज के वीडियो में 3 आइडिया आपके साथ शेयर करूंगा। 3 आइडिया स्टेप बाय स्टेप उस पर अमल करके आप अंधेरे की ज़िंदगी से बआसानी रोशनी की तरफ जा सकते हो। लेकिन ये 3 आइडियाज़ जो है इसको कम अज़ कम 5 से 6 साल का वक्फ़ा चाहिए। 5 से 6 साल का वक्फ़ा आप देंगे तो आप बआसानी एक अच्छे बिज़नेस या एक अच्छे प्रॉपर्टी या एक अच्छे गाड़ी की या किसी और चीज़ की ख्वाहिश आपकी है तो आप मालिक बआसानी बन सकते हो। लेकिन सबसे पहले 3 मराहिल से आपको गुज़रना पड़ेगा। 3 मराहिल से गुज़रने के बाद आप गुर्बत की ज़िंदगी से बआसानी एक कामयाब ज़िंदगी पे जा सकते हो। भाई, आपने देखा होगा बड़ा से बड़ा दरख्त जिसके साए के नीचे लोग बाकायदा बैठते हैं, वो एक छोटे से बीज से बड़ा दरख्त बन जाता है। एक मरतबा मैं अफ़गानिस्तान में, हमारा एक दोस्त था तो वो टोपियों का कारोबार करता रहता था। दुकानों के बाहर स्टॉल उसने लगाया था। लेकिन 3 साल 4 साल 5 साल वक्फे के बाद उसको मैंने एक बड़ा बिजनेसमैन, एक बहुत बड़े कारोबार के बीचों बीच पाया। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, एक बहुत बड़े कारोबार के बीचों बीच मैंने उसे पाया और उसके साथ मैं दुआ सलाम करने के बाद बकाया तौर पर उससे पूछ लिया। भाई, जब मैंने उसके साथ बात की कि आप इस बड़े से बड़े बिजनेस इसके मालिक आप कैसे बन गए, वो ड्राई फ्रूट बड़े एक शॉप में और गोदाम में उनके बीचों बीच बैठा था, वो इसका मालिक था और बाकायदा उस चीज़ का कारोबार करता रहता था। कम अज़ कम 40-50 लाख रुपए बिजनेस के मालिक वो बन गया। लेकिन वो 3 मराहिल से गुज़र गया। लेकिन अगर 3 मराहिल से वो न गुज़रा हो तो कम अज़ कम 2 मराहिल से वो गुज़रा हुआ होगा। भाई, ये 3 मराहिल से जब आप गुज़रेंगे तो आप बआसानी अंधेरे से रोशनी की तरफ जा सकते हो। वीडियो स्किप किए बगैर एंड तक देखें और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पे शेयर करें ताकि आपको बर वक्त तमाम आने वाले कारोबारी वीडियो मिल सके। बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन, उसका बैकग्राउंड देखा जाए, बड़े से बड़े प्रॉपर्टी का मालिक, गाड़ी का मालिक, उसका बैकग्राउंड देखा जाए तो वो सख्त मराहल से गुज़रा हुआ होगा। वो ज़रूर 3-4 स्टेप से या 4-5 साल या 6 साल वक्फे से ज़रूर गुज़रा हुआ होगा। इसके बाद वो अच्छे ज़िंदगी की तरफ बाकायदा तौर पर उसने सफ़र शुरू किया होगा और हालात से बाकायदा तौर पर वो निकल चुका होगा। भाई, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो पैसा कहीं से तो लाना पड़ेगा। आप प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हो तो प्रॉपर्टी के लिए पैसा कहीं से लाना होगा। आप गाड़ी ख़रीदना चाहते हो तो गाड़ी के लिए पैसा कहीं से लाना होगा। तो पैसा लाने के लिए आपके साथ पहले स्टेप पे बात करता रहता हो। पहले स्टेप आपने इस तरह शुरू करना होगा जिस तरह मैंने आपके साथ बात की कि आम के बड़े दरख्त छोटे बीज से शुरू होता है, छोटे बीज से बड़ा बन जाता है। पहले स्टेप पे आप किसी 10,000 का कारोबार बआसानी शुरू कर सकते हो। 10,000 का बिजनेस, 10,000 से जो बिजनेस शुरू हो सकता है वो 10,000 अगर आपके पास हो तो ठीक है। किसी से कर्ज लेके 1 महीने 2 महीने के लिए उससे वो बिज़नेस शुरू करके बाद में वो पैसा भी लुटा सकते हो। 10,000 से कौन कौन से बिज़नेस शुरू हो सकते हैं वो आपको मालूम है। 10,000 से चाय काफ़ी बिज़नेस शुरू कर सकते हो, यखनी शुरू कर सकते हो, नीलाम बिज़नेस कर सकते हो, शरबत बिज़नेस कर सकते हो। कोई और छोटे छोटे खिलौने, छोटे छोटे प्रोडक्ट वो ले आके किसी रेडी पे बाकायदा सेल कर सकते हो। समोसे, पकोड़े, अंडे बआसानी सेल कर सकते हो।
वो तब ही कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। भाई ये पहला स्टेप जो है, ये 10,000 का स्टेप जो है, इससे जब आप स्टार्ट लेंगे तो आप बआसानी दूसरे स्टेप पे जा सकते हो। जब तक आप पहले सीढ़ी पर पाँव नहीं रखोगे तो मंजिल छूना आपके लिए मुश्किल है। जब तक आप किसी आइडिया पे बाकायदा स्टार्ट नहीं लोगे तो एंड तक आपको पहुंचना मुश्किल है। बड़ा से बड़ा बिजनेस, बड़ा से बड़ा प्रॉपर्टी ख़रीदना, बड़ा से बड़ा कार ख़रीदना, कोई और चीज़ की ख्वाहिश आप रखते हो तो स्टार्ट आप छोटे चीज़ से आप लोगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाख 2 लाख का मालिक हो, तो आप पहले स्टेप को छोड़ के डायरेक्ट एंड डायरेक्ट दूसरा स्टेप शुरू कर सकते हो। बाज़ लोग ये कहते हैं कि नहीं 2 लाख नहीं, मैं 30 लाख का मालिक हो। तो अक्सर लोग इस तरह होते हैं कि डायरेक्ट एंड डायरेक्ट तीसरा स्टेप, पहला स्टेप है 10,000, दूसरा स्टेप है 2 लाख, तीसरा स्टेप है कम से कम 20 से या 15 लाख से करोड़ 2 करोड़। बाज़ लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा बहुत है, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट एंड डायरेक्ट अगर पैसा इन्वेस्ट किया है 50 लाख 60 लाख, तो उनका पैसा वापसी की तरफ आ रहा है। क्यों वापसी की तरफ? इस तरह आ रहा है कि ना तजुर्बाकार होने के बावजूद बड़े बिजनेस में छलांग लगाया। भाई जब एक चीज़ अपने वक़्त पे मजबूत होता रहता है, हर एक चीज़ का अगर अपना वक़्त ही आ जाए तो वो बेहतरी की तरफ जाता रहता है। लेकिन अगर एक चीज़ का वक़्त न हो और आप कह रहे हो कि डायरेक्ट एंड डायरेक्ट इस चीज़ का वक़्त हो जाए, तो वो चीज़ मुश्किल से कामयाब होता है। आप देख ले, हम जब पौधे लगाते हैं तो कोई आपने इस तरह नहीं देखा होगा किसी ने बड़ा दरख्त लाया हुआ हो और घर में या बैठक में या अपनी ज़मीन में गाड़ा हुआ हो। नहीं, बड़े लोग छोटे छोटे पौधे या दरमियाना पौधे ले आते हैं, उसको गाड़ देते हैं। तो पहले स्टेप में आपने 10,000 से स्टार्ट लेना होगा। 10,000 से जब आप स्टार्ट लोगे तो वो तकरीबन, अगर आपका दिमाग तेज़ है, आप दिलचस्पी से काम कर रहे हो, तो 6 महीने में इस 10,000 की हालत से बासानी आप पैसा कमा के 2-3 लाख पैसा जब आप कमाओगे तो बासानी दूसरे स्टेप पे आप काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप सुस्त है तो कम से कम 2 लाख 2 साल में बासानी आप दूसरे स्टेप पे जा सकते हो। दूसरे स्टेप पे जाने के लिए आपके पास 2-3 लाख रुपए होना चाहिए। जब आप 2-3 लाख का पैसा आपके पास आएगा तो दूसरा बिजनेस, पहले बिजनेस को छोड़ना होगा, दूसरा बिजनेस बासानी शुरू करना होगा। दूसरा बिजनेस कोई भी बिजनेस हो, 2-3 लाख से आप इन्वेस्ट करोगे, सिर्फ 2-3 लाख से स्टार्ट लोगे, ईमानदारी से बिजनेस करोगे तो इंशाल्लाह आप तीसरे स्टेप के लिए आसानी आप जा सकते हो। पहले स्टेप पे 6 महीने या 2 साल लगेंगे, दूसरे स्टेप पे 2-3 लाख इन्वेस्ट करोगे तो उस पर भी 6 महीने से तो नहीं 2 साल ज़रूर लगेंगे। तो 4 साल वक्फा गुजरने के बाद आसानी आप 5 व 6 साल जब आप किसी बिज़नेस में गुजारोगे तो आसानी आप बड़े बिज़नेस के मालिक बन सकते हो। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि मैं बड़े बिज़नेस का मालिक नहीं बनना चाहता, तो जब आप 2-3 लाख से बिज़नेस शुरू करोगे तो 2 साल जब आप बिज़नेस करोगे तो वो बिज़नेस मुनाफा देगा आपको। तो वो मुनाफा अगर जो आपको 2-3 लाख जो इन्वेस्ट किया है, वो उस मुनाफे से अगर आप बड़ा बिज़नेस शुरू करना चाहते हो तो बेशक शुरू करें। लेकिन अगर आप वही पैसा किसी प्रॉपर्टी में या घर बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। लेकिन वही बिज़नेस को अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा भी सकते हो। तो ये तरीका हुआ छोटा बिज़नेस, फिर दरमियाना बिज़नेस, फिर बड़ा बिज़नेस। लेकिन अगर आपने बड़ा बिज़नेस खड़ा कर दिया तो बड़ा बिज़नेस खड़ा करने के बाद भी आप आसानी घर, ज़मीन, कार, बच्चों की शादियाँ, बहुत सारे काम कर सकते हो। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ईमानदारी से स्टेप बाय स्टेप काम करना होगा। इंशाल्लाह आप ज़रूर ज़रूर कामयाबी की तरफ जा सकते हो। मेरा एक दोस्त था, वो दुबई से आ गया, उसने मुझे कहा भाई मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, तो क्या 1 करोड़ रुपए जब मैं किसी चीज़ में इन्वेस्ट करूँगा
तो मैं कामयाब बन जाऊंगा। मैंने कहा भाई आप ज़रूर कामयाब बन जाओगे, लेकिन किसी अच्छे खासे बिजनेसमैन से मशवरा करने के बाद आप स्टेप ले ले। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट छलांग लगाओगे तो आपका पैसा डूब जाएगा। उसने मुझे कहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने उसे कहा कि आपके पास जो 50 लाख करोड़ रुपए है, तो आपको कोई होलसेल कारोबार आपको शुरू करना चाहिए। जो 50 लाख करोड़ रुपए आप इन्वेस्ट करोगे, इंशाल्लाह महीने में बआसानी आप 1-2 लाख कमा सकते हो। लेकिन उसने वो करोड़ या 50 लाख रुपए किस चीज़ में इन्वेस्ट किया? उसने चादरों में इन्वेस्ट किया। जब उसने चादरों में वो चीज़ें इन्वेस्ट किया, चादरों में उसका तजुर्बा नहीं था, उसका सरमाया, उसके पैसे डूब गए। उसका सरमाया और उसके पैसे डूब गए। मैंने उसे ये आइडिया दिया था कि भाई किसी होलसेल चीज़ का कारोबार करे। शहर में आपने देखा होगा बाज़ कारोबारी बड़े कारोबारी होते हैं और बाज़ कारोबारी छोटे कारोबारी होते हैं। मैंने उससे कहा कि बड़ा कारोबार खड़ा कर दे होलसेल का, और छोटे छोटे कारोबारी जो होते हैं उसको माल दिया करें। इंशाल्लाह आप बहुत सारा पैसा कमाओगे। लेकिन उसने डायरेक्ट एंड डायरेक्ट बड़ा होने की कोशिश की, तजुर्बा भी नहीं था, तो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट कहाँ आ गया? 0 पे आ गया। करोड़ से 0 पे आ गया। तो आपको 0 से करोड़ पे जाना होगा, न कि करोड़ से 0 पे आना होगा। हमें इजाज़त दीजिए, अगली न्यू वीडियो तक। कस्टमर भी आ गए। अल्लाह हाफ़िज़।